तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के 49वें श्लोक के ऊपर अपनी चर्चा चल रही थी। आचार्य देव कहते हैं, पर वस्तु से किंचित मात्र भी सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती। ऐसा होते हुए भी किंतु तदपि परंतु परिणामों की निर्मलता के लिए परिग्रह आदि का त्याग करना उचित है। हमने विस्तार से चर्चा कर ली है कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध रहते। इसीलिए कल भावार्थ में अंत में आ रहा था कि जैसे सुबट की माता हो तभी तो उसको सुबट पुत्र होगा, और तभी तो भाव होगा कि हम सुबट को मारें। बांझ को पुत्र होता ही नहीं है तो बांझ के पुत्र को मारने का भाव ही नहीं आएगा। ऐसी ये कह रहे, परिद्र आदि का परद्रव्य का निमित्त होगा तभी आलम्बन से रागादि हिंसादि के भाव आते। जब जब हिंसादि के भाव होंगे जीव को परद्रव्य का निमित्त होता ही 100% होता है। अभवी के लिए रहो, भवी के लिए रहो, किसी के लिए ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि जीव को रागादि का हिंसादि का भाव आया और परद्रव्य का आलम्बन नहीं, वस्तु नहीं, ऐसा होता ही नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिसने परिग्रह आदि का त्याग कर दिया है उसे निमित्त बिना अवलंबन बिना फिर हिंसादि के भाव कैसे होंगे, ये अंत में चर्चा थी। कल मैंने कहा था निमित्त बिना और अवलंबन बिना ये क्या चक्कर है समझना चाहिए। देखिए 50वें श्लोक के ऊपर भावार्थ की 3-4 लाइन, वहाँ पे मैं क्या कह रहे, वो क्या कह रहे टोडरमल जी साहब, इसलिए यदि बाह्य परिग्रहादि निमित्त हो, निमित्त कह रहे, तब तो उनका अवलंबन पाकर कषाय रूप परिणाम होते हैं। परंतु यदि परिग्रह आदि का त्याग कर दिया हो तब निमित्त बिना अवलंबन बिना किस तरह परिणाम उत्पन्न हो। जब स्वयं ने ही त्याग भाव कर दिया है तो उस समय में निमित्त बिना अवलंबन बिना किस तरह का परिणाम उत्पन्न हो, ये कह रहे हो। अब इसमें निमित्त बिना और अवलंबन बिना क्या है, किसी को प्रयास करना है, क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कह रहे, फिर से एक बार वो लाइन पढ़ लेता हूँ। परंतु यदि परिग्रह आदि का त्याग कर दिया हो, मतलब इस जीव ने इतने इतने परिग्रह का त्याग कर दिया, तो कह रहे तब निमित्त बिना अवलंबन बिना किस तरह परिणाम उत्पन्न हो। क्या कहना चाह रहे, दोनों लिख रहे हो, निमित्त बिना भी और अवलंबन बिना भी। देखिए इसमें क्या है, एक तो किसी जीव ने अनशने जल का त्याग कर दिया या रात्रि भोजन का ले लेते, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है, बराबर है, कि हम आज रात्रि में खाएंगे नहीं, तो रात्रि भोजन करेंगे नहीं तो रात्रि भोजन का निमित्त मिलेगा नहीं, पहली बात। और मान लो निमित्त मिल गया, कोई मित्र आया और कह दे आजा अपन भोजन करते साथ में, और रात्रि के समय बुला रहा है, तो सामने निमित्त खड़ा है हमें भोजन को बुलाने का, बट हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है। तो जब रात्रि भोजन का हमने त्याग कर दिया है तो हम उसका अवलंबन भी नहीं लेंगे। एक तो निमित्त ही नहीं है, और निमित्त मिल भी जाए वैसा, बट हम आलंबन नहीं लेंगे। मतलब जैसे हमने अनशने जल का त्याग किया, हम साथ में छना जल लेके जा रहे, कहीं बाहर जाना है पानी पीना है तो छना जल साथ में लेके जा रहे, तो उस समय में बाहर में अनशने जल का निमित्त ही नहीं है, एक तो उसका सेवन होगा ही नहीं। और मान लो हम भूल गए, जो पानी की साथ में जो भी कैन है जो भी होगी लेके जाना भूल गए, अब हमें 8-10 घंटे बाद रुकना है, तो हमें क्षणे जल का निमित्त नहीं है, अनक्षणे जल का निमित्त है वहां पे, और हमें प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा का निर्वाह करना मरण की कीमत पर करने को तैयार है, ऐसी हमारी दृढ़ता। उस समय में
अनछने जल का निमित्त है, छने जल का निमित्त नहीं है। हमें प्यास बहुत लगी है, अनछने जल का हम आलम्बन लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं होगा और हमें प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं, किसी भी कीमत पर। प्रतिज्ञा में बात यही है। इसलिए टोडरमल साहब ने कहा ना, पर प्रतिज्ञा नहीं लेना, त्याग आदि नहीं ले तो कोई अपराध नहीं है। अब नहीं हो रही तो क्या करेगा? नहीं हो रही, बट प्रतिज्ञा लेके तोड़ना ये महाअपराध, बड़ा अपराध होता है। तो जब इसने परिग्रह का त्याग कर दिया, मतलब प्रतिज्ञा ले ली, तो वैसा निमित्त ही नहीं बनेगा और ऐसा आलम्बन ही नहीं हो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसमें बड़ी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। किसने अभक्ष भोजन का त्याग कर दिया कि हम भक्ष भोजन ही करेंगे, अभक्ष भोजन नहीं करेंगे। ग्रहण मान 1 दिन के लिए किया, 1 महीने के लिए किया, पूरे आयु के लिए, जैसी भी इसकी प्रतिज्ञा होगी, तो वो जब भी कहीं जाना पड़े कुछ काम से, साथ में भोजन ले लेगा उतने काल, 24 घंटा या जितना भी जाना है, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। और वह जाएगा तो वह भक्ष्य की व्यवस्था है क्या देखेगा, अगर ज्यादा समय जाना है तो। और मान लो वहां व्यवस्था नहीं है और भक्ष्य भोजन मतलब लेके गए, उतने काल तक रहेगा, ज्यादा रहेगा ही नहीं, रुकेगा ही नहीं, समझना अच्छे से। और वहां अगर आलम्बन ले ले, नहीं भाई भक्ष्य नहीं, क्या करे, अभी करना पड़ता है, और भक्ष्य खा ले तो उसका प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं होगा। आलम्बन अगर ले लिया उसने तो उसमें जीव ऑटोमेटिक बच जाता है, ऑटोमेटिक सीमित हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ये साइंटिफिक है, आप मानो इसको। उसका उपयोग अपने आप मर्यादा में, उसने एक अभक्ष्य भोजन का त्याग किया, भक्ष्य भोजन मिलने की सुविधा नहीं है, बाहर जाते गमन करते तो अपने आप उसका गमन रुक गया, एक भोजन के चक्कर नहीं कहना हूं, अच्छी चीज है तो अपना ये पलेगा भी, हिंसा भी नहीं, क्योंकि अभक्ष्य भोजन में हिंसा होती है, भक्ष्य भोजन में हिंसा की कमी होती मतलब उसमें प्रासुकपना आदि होता है। अब वहां नहीं पलता है, ऑटोमेटिक गमन कम हो गया, वहां का उपयोग जो व्यग्र होने वाला था व्यग्र नहीं होगा। वहां पे जो भी कषाय होने वाली थी, निंदा होने वाली थी, ईर्ष्या होने वाली थी, अरथी होने वाली थी, जो कुछ है अपने आप घट गए। हम क्या मान रहे हैं सामान्य, देखो अपना लौकिक और इसका कभी मेल ही नहीं लेगा। सामान्य क्या मानते हैं सब, देखो पिछले 20-30 साल में कितनी डेवलपमेंट हो गई, फटाफट आदमी कितना चले जाता है, कहीं भी पहुंच जाता है, फटाफट सब कर लेता है, फटाफट करता है वो, बट उसमें उसकी कितनी हिंसा हो रही है उस परिणमन में, इसमें पहले के लोगों को इतने साधन नहीं थे फटाफट जाने के। दिन में 24 घंटे में 50 साल पहले कभी 1-2 बस जाती थी कहीं जाना होगा तो, और 100 साल पहले तो बैलगाड़ी थी, तो ऑटोमेटिकली वो ग्राम में ही रहते। तत्व ज्ञान नहीं, वो अलग बात है, मंद कषाय की बात कर, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं जाने का उस समय में। अभी ऑप्शन आ गए, हम तो वो स्पीड ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, वंदे ट्रेन, ये ट्रेन, और हमें अच्छा लगता है। वो कह रहे उसमें कितनी हिंसा हो रही, तुम्हें समझना है, प्रकरण हिंसा का चल रहा है। हम क्या मान रहे हैं, उसको अच्छा मान रहे हैं। देखो साहब, वंदे मातरम से ट्रेन से गए और बस 10 घंटे का हम 6 घंटे में पहुंच गए, हम उसको उपादेय मान रहे हैं। ये कह रहे हैं तुम अपराध कर रहे हो, उसमें हिंसा और हिंसा की अनुमोदना कर रहे हो, अच्छा मान रहे हो। हम फटाफट चल गए, हमारा टाइम बच गया, 3 दिन लगने वाले थे, हमने 2 दिन में काम कर लिया सब। हम एरोप्लेन से गए और ये हो गया। एरोप्लेन में कितनी हिंसा होती, बैठना कि नहीं बैठना ये चर्चा नहीं चल रही, श्रद्धा में क्या चल रहा है, उपादेयता किसमें है, किसमें होनी चाहिए, वो चर्चा चल रही है। कितनी हिंसा हो रही है, और ये कह रहे बाह्य क्रिया में, परिग्रह आदि में ये होती। और जैसी टूट गए, आज हमारी प्रतिज्ञा ले ली, मान लो हमने कि हम 20 किलोमीटर के बाहर नहीं जाए, देशावकाशी और देश व्रत, ऐसे 2 व्रत होते, 12 व्रत भी जब चर्चा चलेगी तब लेंगे। तो आज 20 किलोमीटर के बाहर वाले हमारे संकल्प विकल्प छूट गए, हमें यहाँ जाना है, हमारा अविर्मन भी नहीं और परिणमन भी, मतलब स्वरूप अच्छे से समझ के करे, ऑटोमेटिकली उसका त्याग किया, तो उसके संदर्भ में जाने का कोई कितना भी अच्छा विकल्प आए, कोई कहे साहब पंतप्रधान मोदी जी आपको मिलना चाह रहे हैं,
तो आज के आज उन्होंने जी अपॉइंटमेंट, चलो आप, हम कहेंगे नहीं जाना है, हमें आज 20 किलोमीटर के बाहर जाना ही नहीं। तो हमारा उतना विकल्प, उनके साथ में कुछ लोभ का विकल्प होगा, हमारा ये काम करा ले, ये करा ले, सब हमारे हट जाते हैं, हमारी हिंसा घट जाती है। बाह्य क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध मानो, और वो नहीं करेंगे तो आगे के श्लोक में अभी चर्चा आने वाली है कि ये आलसी होता है और बाह्य आचरण का नाश करता है। नाशयति, ऐसा स्पष्ट शब्द आए, नाश ही कर देता है। बाह्य आचरण भी कितना महत्वपूर्ण है, समन्वय की बात कर। हम 100 साल पहले वाले अपने बुजुर्गों को कहते थे, क्या करते थे, घर में बैठे रहते थे, गांव में रहते थे, कभी बाहर जाते नहीं थे, मौज मस्ती नहीं करते थे, ये नहीं करते थे, बट उनकी दुर्गति होने की संभावना नहीं। भले तत्व ज्ञानी नहीं हुए, त्रिकाली आत्मा नहीं समझ में आया, उसके बिना तो मोक्ष मार्ग चालू नहीं होगा, ये भी बात नक्की, बट उनकी कषाय उतने काल में मंद रही मानो। अगर अच्छा रहता था तो सर्वार सिद्धि वाले देव जा सकते कहीं, बट उनको भाव ही नहीं आता, वो त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि चौथा गुण स्थान है अवीरति वाला है, वीरति नहीं ले सकते कि हम अपने विमान से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा वो त्याग नहीं कर सकते, बट परिणमन रूप उनको भाव ही नहीं हो पाए। आप समझ रहे क्या कह रहा हूं? तो यह प्रकरण सिंपल है। ये कह रहे हैं अगर परिग्रह आदि का त्याग किया तो तुम्हारे निमित्त नहीं मिलेंगे, निमित्त बिना वैसा तुम्हें मिलेंगे ही नहीं। जब हमने निर्णय कर लिया कि हमें ये काम नहीं करना है, उसके निमित्त जाओगे ऑटोमेटिकली हम छूट गए, ऑटोमेटिकली छूट जाए। जैसे पूना में हमारे अन्य मच्छी भी मित्र थे, बट जैसे हमने कहा अब अन्य मच्छी मित्र क्या खाते थे, कैसे खाते थे, कहाँ जाते थे, वो रहता था। अब जैसे हमने यहाँ के ले लिया, अपने आप को छूट गए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। उनको लगा इससे हमारी सदैवी नहीं, हमें लगा उनसे हमारी सदैवी नहीं, हमारा ऑटोमेटिक निमित्त छूट जाता। प्रकरण कहां से चल रहा है? निमित्त बिना, अवलंबन बिना। और निमित्त आ भी जावे, हम अवलंबन नहीं लेंगे। मुनिराज को वस्त्र आदि का त्याग है, तो वस्त्र के लिए निमित्त ढूंढने की जरूरत नहीं, भैया जी हमें थोड़ा कपड़ा दे दो, कुछ काम ही नहीं हमें। जैसे अन्य हमारे कोई साधु आदि होंगे अन्य मच में, तो वो कपड़ा आदि देखने जाएंगे, भाई हमें लगता है वस्त्र 2 जोड़ी 1 जोड़ी जितना भी लगेगा। अपने मुनिराज को तो जरूरत ही नहीं ढूंढने की, तो उनको निमित्त ही नहीं है, तो परिग्रह आदि का सवाल ही नहीं आएगा। और मान लो निमित्त मिल जाए, कोई ग्वाला आके उनके ऊपर वस्त्र डाल दे, इनको ठंड बहुत लग रही है, वस्त्र डाल दिया, बट उन्होंने उस वस्त्र का आलंबन ही नहीं लिया, उसको उपसर्ग मान लिया उन्होंने। अच्छा किया इसने वस्त्र डाला, ऐसा भाव ही नहीं आया उनको। तो उस आलंबन बिना उनको हिंसा होती नहीं। ये वहां कह रहे, फिर से लाइन पढ़ के फिर आगे के श्लोक की तरफ चर्चा करते हैं। हाँ जी, क्या क्या ट्रेन में बैठकर जाने में कहीं ज्यादा हिंसा होती है, हवाई जहाज में जाने में ज्यादा हिंसा होती? ये तो क्या है, देखो ऐसे शास्त्र आधार तो कुछ है नहीं, बात तो एक तो अपनी परिणामों की। हम अगर दोनों में उपादेय बुद्धि करते हैं तो दोनों में मिथ्यात्व का दोष लगता है कि कितना अच्छा है, देखो हवाई जहाज में 2 घंटे में पहुंच गए, या ट्रेन का कितना है, अच्छे से अपन बैठ सकते, मुझे फ्लाइट में अच्छा नहीं लगता वहाँ श्वास, तो उपादेय बुद्धि दोनों में पड़ी तो दोनों घातक है। बात बंध परिणामों के अनुसार लगता है, बाहर का कुछ नहीं। बाकी हिंसा तो तीव्र होती है क्योंकि इतना गमन चलता है। अब इसमें अगर थोड़ा तरकीब से सोचे, तरकीब से, अभी हमें हमारी गृहस्थी नहीं छूटी और हमें कहीं आना जाना पड़े, तो हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रेन का, एक ऑप्शन है बस का, एक ऑप्शन है हवाई जहाज का, और एक ऑप्शन है स्वयं की गाड़ी लेके जाने। तो इसमें स्वयं की गाड़ी के लिए अपने लिए आरंभ होगा तो कोई विचार करे, रिस्क भी रहेगी, वो चलने में अपने को टेंशन, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं गाड़ी खराब हो जाए, वो परेशान नहीं। तो हम अगर उस ऑप्शन में ट्रेन आदि का करें तो ट्रेन स्वयं से चलने वाली, अब काम तो हमारा वो रुकने वाला नहीं, गृहस्थी का उतना राग छूटा नहीं, वो तो काम करना ही।
तो उसमें थोड़ी हिंसा कम लगेगी स्वयं के वाहन लेके जाके करने से। वाह कि इसमें चले गए, वो सहज में जा रहे, हम भी जाके बैठ गए, उसको किराया दे दिया, हमारा काम हो गया। दोनों अपेक्षा है इसमें, क्योंकि हम अपने लिए गाड़ी दौड़ाएंगे तो उसमें हिंसा ज्यादा होगी, क्योंकि हमने अपना आरंभ किया और वो तो सहज में जाने वाले थे, हम जाके बैठ गए। उसमें भी लगेगा पर प्रमाण का फर्क पड़ेगा बात इतनी से। तो यह कह रहे, परंतु यदि परिग्राही का त्याग कर दिया हो तो निमित्त बिना, अवलंबन बिना किस तरह परिणाम उत्पन्न होंगे नहीं। अतः अपने परिणामों की शुद्धता के लिए बाह्य कारण रूप परिग्रह आदि का त्याग भी करना चाहिए। तो मुनिराज वस्त्र आदि का त्याग क्यों करते हैं दिगंबर मुनिराज? इसीलिए तो वस्त्र की वजह से हमारे परिणाम मलिन होते हैं, क्योंकि वस्त्र उसको संभालना, उसको धोना, उसको सुखाना सब बड़े विकल्प होते हैं और बड़ी कठिनाई, उससे इच्छा छोड़ दो। तो साहब फिर शरीर क्यों नहीं छोड़ा? शरीर तो 14वें गुण स्थान तक रहने वाला है, वह ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। तो साहब पीछे कमंडल क्यों ली? पीछे से हम मात्र हमारे दया का ही पालन करने वाले, हम पीछे से बुहारी देने वाले नहीं हैं, किसी को मंत्र तंत्र झाड़ने वाले नहीं, कुछ नहीं करने वाले। कमंडल से हम मात्र शौच ही करेंगे, एक बूंद स्वयं पिएंगे नहीं, एक बूंद दूसरे को पिलाएंगे नहीं। हमारे मलमूत्र के त्याग के बाद में जितना शौच करना पड़ता है उसके लिए करेंगे, इसके अलावा कोई साधन नहीं। और रहा शास्त्र का साधन, ये तो पंचम काल में कहा है, बाकी चतुर्थ काल में शास्त्र साथ में रखते नहीं। महाविदेश क्षेत्र में एक भी मुनिराज शास्त्र नहीं रख रहे, क्योंकि शास्त्र लिखने की पद्धति चतुर्थ काल में होती ही नहीं, जिनवाणी का लिखित रूप में होता ही नहीं, सब मुखदगत चलता है। तो वहां तो कोई सवाल ही नहीं। पंचम काल में शास्त्र भी ज्ञान का साधन माना है, उपकरण माना है। टोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में लिया व्यवस्थित, तो उतना ही हम रखते हैं, बाकी हमने परिणामों की शुद्धता के लिए छोड़ा। इसके अलावा हम कुछ भी रखे, एक धागा मात्र रखे, तो वो हमारे लिए परिग्रह हो जाएगा, परिणामों की अशुद्धता का कारण होगा, संसार का कारण होगा। बस बात इतनी सी है। तो इसलिए बाह्य कारण रूप परिग्रह आदि का त्याग भी करना चाहिए। यह तक बात आ गई। हाँ जी, श्रावक जितनी सामर्थ्य है, श्रावक का अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए पंचम गुण स्थान की 9वीं प्रतिमा परिग्रह परिमाण व्रत परिग्रह, तो उसमें वो परिणाम कर लेता है कि मैं इतना ही रखूंगा, इतनी जोड़ी वस्त्र, इतना लोटा आदि, जो भी जल आदि पीने को, थाली आदि जितने भी भोजन में लगते हैं, इसके अलावा या तो घर वालों को बराबर दे देगा या तो दान आदि देना है, जैसे भी करना है उसके जैसे भाव होंगे वो कर देता है। ये तो प्रतिमा पर वो 9वीं प्रतिमा वाला 1 से 8 प्रतिमा भी पालेगा, 9वीं का भी निर्वाह करेगा। एक उतनी ताकत होगी तो लेना, ऐसा नहीं कि हमने परिग्रह छोड़ दिया और 3 संधि काल में सामयिक नहीं कर रहे, अष्टमी चतुर्दशी को हम प्रोषद नहीं कर रहे तो वो चलेगा नहीं। एक बात। अब पंचम गुण स्थान की फिर जैसी भूमिका वैसा परिग्रह। अब परिग्रह परिमाण तो 5वें गुण स्थान की दूसरी प्रतिमा में भी 5 अनुव्रत जो होते उसमें परिग्रह परिमाण अनुव्रत भी है, तो उसकी उस अनुसंग से होगा, उतना सीमित कर लेगा। बट 9वीं प्रतिमा इतना नहीं कर पाएगा। तो जैसी जिसकी भूमिका है, चौथे गुण स्थान वाला परिग्रह का परिणाम क्या करेगा? तो वो तो त्याग प्रतिज्ञा तो नहीं लेगा चौथे गुण स्थान वाला या पहले गुण स्थान वाला, बट पहले गुण स्थान वाला भले मिथ्या दृष्टि जैनी है, चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि, फिर भी अन्याय का परिग्रह नहीं करेगा। अन्याय से धन कमा के उसका संचय नहीं करे, मरण की कीमत पे भी नहीं करे। मतलब उसके घर गृहस्थी नहीं चल रही, जैसे भी अपने को पता नहीं बच्चन जी साहब अन्याय का काम करके धन कमा सकते, बट उन्होंने माना हम लोटा भी नहीं पानी मिला, हमें घर भी निकालना पड़ा, तो भी हम अन्याय से परिग्रह नहीं करें। हो सकता है उन्होंने प्रतिमा धारण नहीं की हो, मुझे पता नहीं, अब वो आधार भी नहीं है ऐसा। मैं क्यों इतना कह रहा हूँ? अभी 150-200 साल पहले बागचंद जी साहब वो गला छुपा रहे, हम उतना ही करें। टोडरमल जी साहब के पास इतनी बुद्धि थी, अन्याय का धंधा व्यापार करके करोड़पति हो सकते,
उस समय करोड़पति नहीं तो लखपति, लखपति नहीं तो हजारपति तो हो ही सकते, बट उन्होंने कहा हम सर्विस करेंगे बट अन्याय से व्यापार नहीं, बात खत्म हो। तो वो चतुर्थ गुण स्थान वाला उस अनुसंग से त्याग करे, प्रतिज्ञा नहीं बट परिणमित नहीं होगा, वो सामने से ऑफर भी आई तो भी करेगा नहीं, हमें नहीं कर, बात खत्म हो गई। तो अन्याय के, अनीति के, असदाचार के परिग्रह नहीं करेगा। जिन परिग्रह से असदाचार होता है, असदाचार हो, असदाचार मतलब जैसे मैंने थोड़े दिन पहले उदाहरण दिया था, घर में वो साफ करने के लिए वो मशीन लेके आ, वो असदाचार का परिग्रह, उसमें वो जीव चले जाते, चींटी आदि जीव वो अंदर खींचे जाते, हम नहीं करें, हम झाड़ू से ही बुहारी देंगे, सेवक को बोलेंगे झाड़ू से ही देना, तो वो हम करेंगे नहीं। उदाहरण के वो हो गया, वो परिग्रह असदाचार वाला हो गया। हम भले पहले गुणस्थान वाले, चौथे गुणस्थान वाले देखा कि हम फ्रिज का परिग्रह नहीं करें, क्योंकि 24 घंटे अग्निकाय की हिंसा होती है, जलकाय की हिंसा होती है, बर्फ आदि जलकाय की, 24 घंटे वायुकाय, वहां पे अनेक प्रकार के गैसेस वायु निकलते, हम उसका परिग्रह नहीं करें। हमें भले ही वो दूध फट जाए, दूध छोड़ना पड़े, अभी प्रतिज्ञा नहीं ली, पर हम नहीं रखें, हम नहीं रखें, हम इस चीज को नहीं रखें। वहां वनस्पतियों को रख रख के उनका, अभी नॉर्मल खेती में वो नॉर्मल टेम्परेचर में होती है, अब वहां पे 0 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री जितना भी होगा, उसमें उनको शीत का स्पर्श से वेदना होती, पीड़ा होती, वो तो केवल ही जानते। तो हम ला ला के डंप करके हम ऐसे असदाचार का परिग्रह करने का हमें भाव ही नहीं होगा, होगा ही नहीं हमें भाव। हम कहेंगे नहीं, उसके बिना रह जाएगा, रह जाएगा। अभी प्रतिज्ञा नहीं ली हमने त्याग करने, बट हम नहीं करें। पहले गुणस्थान वाला भी ऐसा नहीं समय दर्शन होने के बाद करें, उसे लगता है इसमें हिंसा हो रही है, मेरे परिणाम मलिन हो रहे हैं जी, नहीं। मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था ना, हमने खान पान में कितनी महंगी सी महंगी चीजें लाई, बट हमारे आरोग्य ठीक ही नहीं रहे, क्या कारण? और पहले वाले रोटी सब्जी खाते थे, सामान्य खाते थे, कोई हर रोज पूरन पोली नहीं बनाते थे, हर रोज घी और मेवा नहीं खाते थे, कोई इतने ऑप्शन भी नहीं थे उनके पास, पूछो उन बुजुर्गों, फिर भी स्वस्थ थे। और हमारी इतने, क्योंकि हम सब हिंसा से बने हुए साधनों को और उनको खान पान को खा रहे, सब कोल्ड स्टोरेज वाला आ रहा है, सब ये वाले हो रहे, हमारा होगा ही नहीं काम, हिंसा करके हो रहे वो सब काम, हिंसा करके हो रहे, तो हम कितना भी खा ले, कुछ भी कर ले, नहीं हो। तो साहब क्या करें, सब छोड़ दे, छोड़ने की बात नहीं चल, जितना घटा सकते हैं, जितना कम कर सकते हैं आसक्ति को, और उसके संदर्भ में जहां बच सकते हैं प्रयास करें। अब कुछ चीज में ऑप्शन नहीं है तो फिर वो बैलेंस करना चाहिए, बट खेद होना चाहिए अंदर कि हम ये ठीक नहीं कर रहे, हम ये ठीक नहीं कर रहे, ऐसा निरंतर टीस चलनी चाहिए। ऐसी और अन्य अन्य होंगे जो भी, अभी जैसे कोई कहता है, साइंस वाला कहता है कि माइक्रोवेव से, माइक्रोवेव घर में यूज करते हैं तो उससे कैंसर होने की संभावना है, तो माइक्रोवेव का परिग्रह करेगा ही नहीं, भले दुनिया कहेंगे इतना भारी परिग्रह, हमें वो करना ही नहीं। हम ये मनुष्य भाव में अपना मेन काम करने आए तत्व ज्ञान आदि का, इससे अगर हमारे आरोग्य को खत्म है, असदाचार की वृत्ति है, अनिष्ट कारक अभक्ष है हमारे लिए, हम उसका सेवन नहीं करें, खाते नहीं माइक्रोवेव, बट माइक्रोवेव में अगर कुछ रेज निकलते और वो अगर साइंस कहता है, हम नहीं करें, उलझेंगे, उलझेंगे, ऐसे परिग्रह नहीं करें। हम घर पे हेयर ऑयल आके करेंगे ही नहीं, हमारे बाल कितने भी सफेद हो जाए, कोई हमें गंजा कह दे, कुछ भी कह दे, क्योंकि वो अगर हमारे अंदर जाके हमारे को अगर कैंसर होता है तो हमारे लिए अनिष्ट कारक अभक्ष है, हम नहीं करें, खा नहीं रहे उसको। अनिष्ट कारक अभक्ष का सेवन परिग्रह, सब उसमें क्या परिग्रह, परिग्रह के लिए ऐसा नहीं कि 5-10 करोड़ की वस्तु परिग्रह होती है, 1 लाख की वस्तु परिग्रह, परिग्रह 2 रुपए की वस्तु भी है तो परिग्रह, कीमत से परिग्रह नहीं चलता है, हमारे उसमें अपनत्व का भाव, वो परिग्रह, तो उसमें हम त्याग करें, वो हमारा भाव होना चाहिए उसमें। ऐसा सब जगह लगा लो आप, और इसका मानो अभी 50वें श्लोक में चर्चा और आएगी। एकांची मत हो, यह कह रहे अभी आएंगे, एकांत से लोभ कर देता है भाई, आज एकांती हो गया, आत्मा आत्मा करने लग गया वो,
पहले क्रियाकांड कर रहा था, फिर आत्मा की बात सुनी तो आत्मा आत्मा करने लगे, क्रियाकांड छोड़ गए। वो मराठी में कहावत है, तेल भी गेले आणि तूप गेले, क्या है मेरे को याद नहीं आ रहा है, और हाथी डाले धर, कुछ तो भी मतलब उसमें तेल भी था और तूप भी था। वो तेल को उसने उल्टा करके तूप के लिए किया तो वो भी चला गया, ये भी चला गया, दोनों चला गया, हाथ में कुछ नहीं रहा। तो व्यवहार भी गया, निश्चय भी गया, और बीच में ही कुछ अलग ही कार्यक्रम हो गया। ऐसी हालत हो जाती है और धर्म यथार्थ ग्रहण नहीं हो। धर्म कठिन नहीं, कठिन लगता बट है नहीं, धर्म कठिन नहीं, ये मान लेना पड़ेगा। तो ये ऐसा तरकीब से लगा ले, नहीं 4 बोला 40 समझना, वो अपना विवेक लगाना है, कहाँ हिंसा हो रही है, कहाँ अग्नि का है, कहाँ पृथ्वी का है, कहाँ जल का है, उतना तो लगाना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिनवानी को खोलना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। बाकी की चर्चा नहीं करेंगे, व्यापार धंधे की, खान पान की, इधर उधर की, ये चर्चा करनी चाहिए और अपने आत्मा के लिए करनी चाहिए। अब इसके बाद में ये कह रहे आगे, एक पक्ष वाले का निषेध करते, जो एक पक्ष लेता है, या तो त्रिकाली का पक्ष लेके व्यवहार को, आचरण को पूरा छोड़ता है। अमृत चंद्र देव तो इतना ही कह रहे, क्योंकि उन्होंने व्यवहार निश्चय का समन्वय कर दिया। अब उनको अध्यात्म की पूरी बात कह दी, पूरा मेन गाभा कह दिया वस्तु स्वरूप का, हिंसा आदि का स्वरूप। अब उनको लॉन्चिंग करना है, हिंसा क्या है, फिर 8 मूल गुण क्या होते हैं, 5 उदंबर का त्याग क्या है। उसके पहले अब वो कह रहे, जो बाह्य क्रिया का निषेध करता है, नाश करता है, उद्यमी नहीं है, आलसी है, वह एक पक्ष वाला है और उसका हम निषेध करते हैं। मेन तो उनका निश्चयवासी का ही बात था, पर टोडरमल साहब ने व्यवहारवासी को भी लपेट में ले लिया। अच्छी की बात, दोनों आ गए। व्यवहारवासी क्या कर रहा है, मात्र क्रियाकांड में लगा है, उसी से संतुष्ट। देखो हम कैसा पानी छानते, देखो हम कैसा भोजन बनाते, देखो हम कैसी देव पूजा करते, देखो हम कैसी तीर्थ यात्रा करते, देखो हम कैसा अनशन करते, देखो हम कैसा रस परित्याग करते, आदि 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 जो भी कुछ। तो जो उसी में संतुष्ट हो गया है और अनंत गुणों का समूह त्रिकाली आत्मा को खींच ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, निर्णय ही नहीं कर रहा है, विचार ही नहीं कर रहा है, तो कह रहे वो भी दया नहीं कर रहा है, अपने आत्मा का तिरस्कार हो रहा। व्यवहारवासी कह दे, और निश्चयवासी को कह दिया, जैसा त्रिकाली का स्वरूप है वैसा तो तुमने धारण ग्रहण किया नहीं, श्रद्धान किया नहीं, निर्णय किया नहीं, जाना नहीं, और जैसा तुम जानते हो वही मान लिया, वैसे ही श्रद्धान कर लिया और स्वच्छंदी हो गए। भ्रष्टाचार शब्द डाल दिया टोडरमल जी साहब ने, भ्रष्टाचार। तो बोलते ऐसे भ्रष्टाचार करके तुमने भाई आचरण का लोप किया, तो अंतरंग आचरण भी खराब हुआ तुम्हारा, तुमने संसार बढ़ाया। जो हमने 4थे श्लोक में टोडरमल जी साहब की टीका में पढ़ा था, भावार्थ में शुद्धोपयोग करने निकला है और व्यवहार साधन को छोड़ देता है, पापाचरण में जाके नरकादि में जाएगा। इसको नरक कह दिया है। आप कहेंगे ये तो अनिची, अनिची नहीं, वस्तु स्वरूप के अनुसार कह रहे, स्वच्छंदी होना ठीक नहीं, देखा देखी पब्लिक की देख। ये जो अपना जैन धर्म है, ये मेजॉरिटी वाला धर्म नहीं, या 99% लोग क्या कर रहे हैं तो हम 1% को भी वो करना चाहिए, ऐसा धर्म नहीं। ये धर्म वस्तु स्वरूप का धर्म है, तत्व स्वरूप का धर्म है। वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है, ये होगा तो हिंसा होगी, इसमें आत्मघात होगा, इसमें परघात होगा, आत्मघात होगा तो भी तुम्हारे भाव प्राणों का हनन होगा, तुम्हारा संसार बढ़े। तो यहां मेजॉरिटी नहीं चलती, यहाँ तो सर्वज्ञ की मेजॉरिटी चलती, सर्वज्ञ की चलती है। वो क्या कह रहे हैं किस अपेक्षा से, उसे पकड़ना चाहिए। तो एक पक्ष कभी भी अच्छा नहीं है, उसका निषेध करने के लिए एक बार 50वें श्लोक को पाठ करते हैं। निश्चय बुद्धिमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते नाशयति कर्ण चरणम स वयं कर्णालसो बाल। अन्वयार्थ में क्या लिख रहे, यो जो जीव निश्चयम यथार्थ निश्चय स्वरूप को अबुद्धिमानम न जानकर तमेव उसे ही
निश्चयतः निश्चय श्रद्धा से संश्रयते अंगीकार करता है, स वह बालः मूर्ख बहिकरणालसः बाह्य क्रिया में आलसी है और करण चरणम बाह्य क्रिया रूप आचरण का नाशयति नाश करता है। एकदम स्पष्ट लिख दिया, स्पष्ट। जो बाह्य क्रिया के विरोधी है, बाह्य क्रिया करना ही नहीं, ऐसा विरोधी। बाह्य क्रिया के जब ज्ञानी जीव बाह्य क्रिया के विरोधी होते, बट बाह्य क्रिया से मोक्ष होगा ऐसे मानने के विरोधी। बाह्य क्रिया से हमारा कल्याण होगा ऐसे मानने के वो विरोधी होते, बाह्य क्रिया के विरोधी नहीं। सभी तो भावलिंगी मुनिराज भी, जिन्हें सिद्धों की तलटिका है, 4 हाथ जमीन देख की क्रिया करते। 4 हाथ जमीन देखना, आंखों को नीचे गाड़ना, ये क्रिया, बाह्य क्रिया। जब हम मन वचन काय से गुप्त नहीं हो पाते, ध्यान में नहीं रह पा रहे, ध्यान में रहते तो कोई बाधा ही नहीं। बाहुबली जी 1 साल तक एक कदम यहां से वहां नहीं जा रहे, उनको ईर्ष्या समिति पालने का कोई कारण ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। बट अगर वो एक कदम भी चलते थे और अगर 4 हाथ जमीन नहीं देखते हैं तो उनका मुनिपना चला गया, बाह्य आचरण का नाश हुआ। बाह्य आचरण का नाश हुआ, अंतरंग आचरण का भी नाश है ही। क्यों? अंदर से बाहर, अंदर में आचरण होगा भाव आचरण, तो बाहर का आचरण होगा ही होगा। अंदर में आचरण नहीं होगा, बाहर में आचरण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट बाहर में आचरण नहीं है, अंदर का आचरण नहीं। सम्यक एकांत कह रहा हूं, सम्यक एकांत। इसलिए हम जैसे जीवों को क्या कहा है, भैया तुम्हें अगर गुरु आदि का निर्णय करना है, क्योंकि गुरु के आधार से धर्म होता है, हमारी ताकत नहीं शास्त्र आदि पढ़ने की, तो हम गुरु को निर्णय करके, उनका सेवन करके, उनसे मार्गदर्शन लेके मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते। तो तुम्हें अगर गुरु का, धर्म गुरु का निर्णय करना है, तो तुम अंदर वाले उनके आचरण को देख नहीं सकते। तुम्हें आज्ञा भी नहीं, तुम्हारी ताकत भी नहीं, वो मात्र सर्वज्ञ की ताकत है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बाहर की आज्ञा दे देंगे। बाहर में अगर 28 मूलगुण A1 है, जैसा आगम में उतना तुम्हें पढ़ना चाहिए, उतना तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, और वैसा आचरण अगर उनका दिख रहा है 24 घंटे 365 दिन, सभी समय में, खाते पीते उठते बैठते कोई भी समय में, तो फिर तुम निशंक होकर उनका सेवन करो एज ए गुरु। भले वो द्रव्यलिंगी रहो नहीं तो भावलिंगी रहो। भावलिंगी रहे तो A1 काम, पर द्रव्यलिंगी भी है और आगम के अनुसार कथन कर रहे, तुम सेवन करो। और बाहर में 28 मूलगुण में एक मूलगुण भी गड़बड़ में दिख रहा है, एक मूलगुण, 28 मूलगुण नहीं। निशंकित निकांक्षित 8 बहिरंग सम्यक दर्शन के अंग है कि इस जीव को आगम में शंका नहीं, इसे कोई कांक्षा नहीं, कुछ हाय हाय करने की, इतना बनना है, ये करना है, कोई लोभ नहीं, इसे कोई अमूढ़ दृष्टि नहीं, कोई सेवन नहीं कर रहा है। बाहर में आचरण दिख रहा है 8 है, मानो अंदर में होगा। अंदर निश्चय से है या नहीं है केवल ही जाने, हमारा काम नहीं। हम बोलेंगे ये व्यवहार सम्यक दृष्टि है और हम सम्यक दृष्टि मानेंगे इसको। अगर 8 गुण में से एक भी नहीं, मान लो सिर्फ कभी तो भी सेवन कर रहा है को गुरु का, मूढ़ दृष्टि हो गया, या 6 अनायतन में किसी का सेवन कर रहा, दूर हो जा, रिस्क। बाहर में नहीं है, अंदर नहीं हो, काम खत्म, बात ही नहीं करना हमसे। हम क्यों कर रहे उनका सेवन, हमें वो कुछ मार्गदर्शन करे। अब हम गलत मार्गदर्शन में चलेंगे तो डूबेंगे। हमने अगर व्यसनी गलत मित्र को, ठगी मित्र को मित्र बना दिया तो क्या होगा, हम ठगे जाएंगे। ठगना हमें अच्छा लगता है तो बनो भाई ठगो मित्र के। तो हम क्या करते हैं, बुद्धिपूर्वक मित्र किसको बनाना, कैसे बनाना ताकि हम ठगे नहीं जाए, विचार करते। बस ऐसे ही उसमें लगेगा गुरु आदि।
स्वयं के लिए भी लगाना, स्वयं को गुरु बनना है तो ये सब होना चाहिए, और दूसरों को अगर गुरु बनाना है तो वो होना चाहिए। स्वयं को सम्यक दर्शन करना है तो 8 अंग आदि 25 दोष आदि रहित होना चाहिए। भाई आचरण की बड़ी महत्ता है, आप मानो उसकी धर्म वासना बनी रही थी। मैंने पढ़ के दिखाया, टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में चरणानुयोग के कथन में लिया है, श्री गुरु तो सबके उपकारी है। किसी को निश्चय का उपदेश ग्रहण होता है तो निश्चय पूर्वक व्यवहार का उपदेश देते, किसी को निश्चय उपदेश ग्रहण नहीं होता है तो मात्र व्यवहार का उपदेश देते, फिर प्रसंग पाकर निश्चय का उपदेश भी ग्रहण करेगा। ये उपदेश क्यों दिया? उसके परिणामों की निर्मलता के लिए। परिणाम निर्मल नहीं हो रहे, हम क्या करें? श्री गुरु क्या कर सकते हैं? अब वो नहीं कर रहा है, उसकी क्या बाह्य क्रिया की बात करेंगे, कहेंगे बाह्य क्रिया, और लक्ष्य होगा अंतरंग परिणाम ठीक करने। बाह्य क्रिया उसके लिए सुधारी जा रही। हम ही तो कहते हैं चांडाल को मित्र मत बनाओ, इसी जैसे हम कहते हैं ना, जैनी का लड़का या लड़की कोई ऐसे शूद्र के साथ भी जाके भाग गए, हमें दुख होता है, होना भी चाहिए कि इतना ऊंचा कुल मिला है, अब वह कैसे जीवन यापन करेंगे, क्या खाना खाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या मांस मछली, सब अच्छा चाहिए। अब वो गलती किया आपने, आप गए, आप तो कहते सब एक ही है, सब एक ही है, अब उसमें आचार विचार कुछ रहा ही नहीं, ये आचार की चर्चा कर रहे, इसी को कहेंगे भ्रष्ट आचार, भ्रष्टाचार। ये मानना पड़ेगा, इसका लोप मत कराओ भैया, नहीं तो मैंने कल वो पढ़ के बताया ना 2 श्लोक, गहन वन में है, नए चक्र के ज्ञाता आचार्य हमें तार सकते हैं, नहीं तो हमारा सर कलम हो जाएगा। क्या पढ़ा था कल? मिथ्या दृष्टि का नए चक्र को जानता नहीं, सर कलम हो जाता, एकांती हो जाता। उनकी छीनी अपेक्षा श्रोता को भी नए ग्रहण करते आना चाहिए। स्वामी जी ने त्रिकाली आत्मा की बात को उर्दू किया, अच्छी सी बात, और उनके भाव भी अच्छे थे कि भाई इसी में उलझ के मत रखो, ये भी पकड़ो, इसका लक्ष्य करो, इसका अर्थ इसे छोड़ना, ये बात नहीं कह रहे थे, लक्ष्य इसका करो, ये सहचारी रूप में ये कह रहे थे, बट हमने अपने अनुसार ले लिया, इसको पूरा तोड़ दिया और इसी के चक्कर में बराबर किया नहीं, तो बोलते तुम गए, ये भी गया और ये भी गया, ये तो मिला ही नहीं, उल्टा हो गया काम, धर्म बढ़ गया, संसार बढ़ गया। व्यवहार था तो एटलीस्ट सुगति में जाता था, देवादि में जाता था, और वहां पे सहयोग धर्म वासना की संबंध रहते थे, वहां से उसको भाव होते थे, चलो समोशरण चले जाओ, नंदीश्वर चले जाओ, कहीं ना कहीं संभावना थी। या तो उल्टा काम हो गया उसको, या तो धर्म की वासना ही नहीं रही उसकी, शुभ भाव वाली जो धर्म की वासना थी। 4 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम को बीच में रखा है, मोक्ष को अंत में रखा है, क्योंकि मोक्ष हो जाए तो फिर तो कोई संसार की बात ही नहीं। धर्म का अर्थ है या पुण्य, पुण्य को पहले लिया, शुभ भाव को पहले लिया, परिणामों की निर्मलता में बोलते मात्र धन कमाने के। अब हो क्या रहा है, बाहर में चक्कर चल रहा है, पैसे कमाओ, 5 इंद्रिय विषय के काम भोगो, 5 इंद्रिय विषय को भोगो, बस इतना ही चाहिए। कभी साल में 1-2 बार कुछ कर लेंगे हम, थोड़ा बहुत विधान या कुछ ऐसा ही, इंद्र विंद्र बन जाएंगे, वहां जाके भी और रहेंगे, हमारा नाम क्या हो रहा है, कितनी महिमा हो रही है। और बेचारे वो भी लोभी होते हैं, वो भी बोलते हैं ऐसा बकरा मिला अच्छा है, 50 लाख मिल गए अच्छा हो गया, हमारा काम नहीं गया, नहीं तो बहुत टेंशन था, कैसे फंड आएगा, कैसे प्रोग्राम होगा। अब वो भी उस चक्कर में उसको चढ़ा देता है, वो देखता ही नहीं इसका धर्म का आचरण कितना है, इसका मोक्ष का कितना है, कुछ देखता नहीं। अब सभी लोभी हो गए, बढ़िया हो गए, क्या करेंगे, धर्म की ऐसी हालत होने वाली होगी, क्या करेंगे, हम करें क्या? तो साहब इसमें धर्म का नहीं, हमारी हालत खराब हो रही है, इसे समझ नहीं रहा है, अनंत संसार बढ़ा रहे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेप होगा, महावज्रलेप होगा, धर्म मिलना ही कठिन हो जाए। हमें तो, मुझे तो बहुत बार रियलाइज होता, अगर ये इस भाव में नहीं मिलता था 30-32 साल तक मिला ही नहीं साहब, हालत खराब है। और हमें जन्म से मिला है,
हमने बाह्य आचरण को उखाड़ ही दिया कि नहीं नहीं ऐसा उपदेश चल रहा था, उन्होंने क्या उखाड़ दिया, हमें जो लग रहा है वो प्रवृत्ति कर रहे। सबकी बात नहीं कर रहा, जो कर रहा है उसकी बात कर। इसमें मैं भी हूं तो मैं भी आ गया, या व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही, सामान्य चर्चा चल रही है। जो बाहर की दुनिया में चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। मैं भी ज्यादा दुनिया देखता नहीं, समझता ही नहीं मुझे। अमृत चंद्र देव 1000 साल पहले श्लोक में लिख गए। टोडरमल रहे थे तो अपन एक आध बार कर देते, विद्वान है चलेगा छोड़ दो। तो अमृत चंद्र लिखे गए श्लोक एकांत का निषेध कर रहे। क्या लिख रहे हो? जो जीव जो करेगा उसका बाह्य आचरण नाश होगा, बाह्य आचरण होगा तो अंतरंग भी नाश होगा, अंतरंग नाश होगा संसार बढ़े, दुख बढ़े, पीड़ा बढ़े। 66,036 वो बोलने की बात नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। खतरनाक होता है, खतरनाक होती पीड़ा, सहन नहीं होती। अरे किसी की आशाता का उदय हो, तीव्र आसक्ति हो शरीर आदि में, और बहुत वेदना होती है, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट निकलना मुश्किल हो जाता है। आप कल्पना करो वो नरक आदि दुर्गतियों में, तीरे चादे में कितने हाल होते होंगे। बड़ी हाल की चर्चा है, समझो आप इसे। धुन में भागो मत दुनिया के चक्कर में। भाई आचरण के लिए थोड़ा समय देना पड़े, दो प्रमाद को दूर करो, कल्याणकारी कार्य का अनादर दूर करो। वो होगा तो हमारे परिणाम थोड़े से नीचे आएंगे, थोड़े से नीचे मंद कषाय में आएंगे, फिर हम धर्म ग्रहण कर लेंगे, हम धर्म ग्रहण कर लेंगे, हो जाएगा। हमारे निश्चय धर्म भी ग्रहण हो जाए, हमारे पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय हो जाए। मैं कल कह रहा था, पढ़ लेना अच्छे से भावार्थ। परमात्मा प्रकाश जी 137 नंबर का दोहे का भावार्थ। आज तक जितने सिद्ध हुए व्यवहार रत्नत्रय का आलंबन लेके ही निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त हुए हैं। व्यवहार रत्नत्रय साधक है, निश्चय रत्नत्रय साध्य है। और व्यवहार रत्नत्रय में व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चरित्र। व्यवहार सम्यक ज्ञान में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 का ज्ञान, उनका स्वरूप क्या क्या कह रहे, किस अपेक्षा से कह रहे। व्यवहार सम्यक दर्शन इन्हीं 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 का श्रद्धा। हाँ ये ऐसा ही है, यही जीव तत्व है, यही अजीव तत्व है, इसे पुद्गल तत्व कहते, इसे आश्रय तत्व कहते। ये द्रव्य आश्रय, ये भाव आश्रय है, ये द्रव्य बंध है, ये द्रव्य संवर है, ये भाव संवर है, ये मोक्ष का ऐसा ही स्वरूप है। आदि आदि जैसा आगम ने कहा है वैसा ही श्रद्धा, व्यवहार श्रद्धा। अभी विकल्पात्मक है, निर्विकल्प निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र नहीं हुआ, उसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, मान्य। पर यह प्रारंभिक भूमिका में आवश्यक, आवश्यक भली बात है, आवश्यक। और व्यवहार चारित्र में क्या कहा? अशुभ कार्य का त्याग, अभाव, शुभ कार्य को ग्रहण करना। शुभ कार्य में दान व्रत शिव दबाएंगे, अशुभ कार्य में परिग्रह आदि का त्याग करना उचित है, परिणामों की निर्मलता के लिए। अन्याय के कार्य का त्याग करना उचित है, अनीति के कार्य का त्याग करना उचित है, असदाचार की प्रवृत्ति का त्याग करना उचित है, लोक मूर्खता में नहीं करना चाहिए। सब हमारे यहाँ पे 500 लीटर का फ्रिज है, वो 2 मूर्ख लोग आएंगे और चढ़ा के चले जाएंगे, उसके लिए हम मरेंगे नहीं, नरक कच्ची का बंद नहीं करेंगे। समझना अच्छे से। बात इसी, मानो न मानो बात तो इसी, बाह्य आचरण और उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध। हम बाहर के आचरण से निर्णय करेंगे, क्योंकि ये कोई 2 घंटे का काम नहीं धर्म, कि 2 घंटे आ गए, कोई प्रोग्राम में आ गए, कोई थोड़ा सा ये कर लिया, थोड़ा सा वो कर लिया, थोड़ा सा दान दे दिया, थोड़ा सा वो कर लिया, उससे नहीं होगा धर्म, नहीं होगा। धर्म तो जीव का परिणाम है, जीव का दया का परिणाम धर्म है, जीव का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम धर्म है, जीव का उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि परिणाम धर्म है।
वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव जानना देखना सुख वाला है। उस सुख का वेदन करना ही जीव का परिणाम। 2 घंटे से नहीं होता है। आप समझना, अच्छे से समझना, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। तो जो जीव जो करेगा उसकी बात करें। यथार्थ निश्चय स्वरूप को न जानकर अबुद्धिमानम, सब नहीं जाना, इसमें हमारा अपराध क्या है? तुम्हारे पास ज्ञान गुण है, तुमने नहीं जाना, तुम्हारी भूल, तुम्हारी भूल। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, करंट आता है, उंगली डालोगे तो करंट लगेगा, मरने की संभावना है। तुम ज्ञान वाले, तुमने ज्ञान करना चाहिए। अब कोई दूसरा हम रॉड में डाल दे, वो पुद्गल को क्या हुए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए। बट तुम उंगली डालोगे तो तुम्हारे आयु का घात होगा। तुमने ज्ञान क्यों नहीं किया? तुम्हारे पास ज्ञान का साधन था। तो तुमने यथार्थ निश्चय स्वरूप को न जानकर, जाना नहीं, तुमने प्रमाद किया, कल्याणकारी था तुम्हारे लिए। यथार्थ निश्चय का स्वरूप जानना, त्रिकाली का स्वरूप जानना, प्रमाण के द्रव्य का स्वरूप जानना, वस्तु व्यवस्था को जानना, यथार्थ निश्चय क्या है, निश्चय से पर क्या है, निश्चय से स्व क्या है, निश्चय से त्रिकाली क्या है, उत्पाद वे क्या है, ये सब अच्छे से जानने का तुम्हारा कर्तव्य था। वो तुमने न जानकर उसे ही मतलब जो तुम जान रहे हो उसे ही, निश्चय स्वरूप तो जाना नहीं, यथार्थ स्वरूप तो जाना नहीं, और जो यथार्थ स्वरूप नहीं है उसे ही निश्चय श्रद्धा से, ऐसा ही है वस्तु स्वरूप, ऐसी तुमने श्रद्धा कर ली, उस श्रद्धा से अंगीकार करता है। तो जाने बिना श्रद्धान किसका करेगा? इसने निश्चय स्वरूप को जाना नहीं, इसलिए किसी अन्य का ही श्रद्धान कर रहा है, अन्य रूप से। किस रूप? गलती से। तो उसे ही, जो वो जानता है उसको ही, जो अयथार्थ जान रहा है उसे ही निश्चय श्रद्धा से अंगीकार करता है। वह बाल मूर्ख बाह्य क्रिया में आलसी है। ये कौन सा जीव है? सब अंतरंग की हिंसा ही हिंसा है, बहिरंग हिंसा हिंसा ही है। अमृत चंद्र देव के फेमस, वो बोलते हैं ऐसा अगर है कोई जैसे भस्म को मसल देता है, ऐसी मच्छर को चींटी को मसल देगा तो उसमें कहाँ हिंसा हुई? सब ये जीव तो मरता ही नहीं, वो तो दूसरी गति में चला गया था। हमने क्या किया? भैया ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसके 10 व्यवहार प्राण भी हमने कहे, उसकी पीड़ा हुई, उसका मरण हुआ, और यहाँ तुम्हारी जो परिणाम है, तुम्हारा आत्मघात भी हुआ, मानो। तो ये क्या करता है? अंतरंग में अपने को क्या, अपन सबसे अच्छा रहना, सबसे अच्छी बातें करना, किसी का मन दुखाना नहीं, चल कर नहीं करना, बाकी धर्म करने क्या है, ये सब करके क्या होता है, उससे ऐसा करके वो बाह्य क्रिया को, आचरण को उड़ा देता है। अंदर में अच्छा होना चाहिए, साफ मन का होना चाहिए। आजकल ये बड़ा चक्कर चल रहा है। आजकल का जो एजुकेटेड ग्रुप है, मैं भी किस आधार से कह रहा हूँ, 2-4 के साथ कभी इसी चर्चा का है, अपना मन साफ रखना चाहिए, अपन किसी को कुछ नहीं करना चाहिए ना। अब मन साफ किसे कहते हैं? अपना मन साफ है या नहीं है, क्या चल रहा है, इसका कोई ज्ञान नहीं। बस बोलना ऐसा लगता है, ऐसा बोल के हमारा मन साफ हो गया, और बाहर में कुछ भी स्वच्छंद प्रवृत्ति करना, प्रवर्तन, हालत करा। और ये तो बहुत बढ़ने वाला है। जैसे आज से 50-100 साल पहले घर पे अपनी कोई माता बहन आदि होंगी तो सामान्यतः सूर्यास्त के बाद में बाहर नहीं निकलती, सामान्यतः रात्रि में अच्छा नहीं होता। हमने भी ये मंदिर क्यों बनवाया? हमारे माता बहनों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सिंपल। बट आज हम रात को 11 बजे भी बाहर निकलने को तैयार, 12 बजे भी, कभी भी कुछ भी, तो उसमें रिस्क होगी, शील कारण हो सकता है, संभावना हो सकती है, पर हम मानेंगे नहीं। हम स्वतंत्र हो गए, भारत स्वतंत्र हो गया, हम क्यों नहीं, हम भी घूम सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। अरे भाई बात बराबर है, और बाहर की परिस्थिति को भी समझो। आप प्रकरण कहाँ से चल रहा है? ये क्या मानता है? अंदर का अपना ठीक होना चाहिए, बाहर में कुछ भी करो। ये कह रहे भाई ऐसा नहीं है, तुम बाहर में कुछ भी कर रहे हो, स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रहे हो, भ्रष्ट आचरण कर रहे हो, अंदर में तुम्हारे परिणामों में मलिनता हुई, और परिणामों में मलिनता हुई है, तुम्हारी उससे हिंसा हुई है, तुम्हारे उसमें खेद होगा। तो कहता है वो बाल मूर्ख बाह्य क्रिया में आलसी, बाह्य क्रिया करता ही नहीं। और क्या कर देता है वो ऐसा कुछ कहा तो क्या करता है?
लगे रहते रात दिन। अभी बुजुर्गों की वो बड़ी हालत है घर घर, रात दिन भाषणबाजी करते रहते, रात दिन ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो वैसा करो, वैसा बैठो। अब वो भी बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, वो भी मोही हो गए, करे क्या। अभी बुजुर्ग की अवस्था में कहीं जा नहीं सकते, यही भी निभना है। हालत खराब, हालत खराब। पहले के बुजुर्गों की ऐसी हालत नहीं थी। बड़ी विडंबना, मोह का ही प्रताप है। मोही ज्यादा हो गए, स्वाधीनता नहीं, वो उसका धर्म मार्ग में लगाया नहीं, लौकिक के चक्कर में चले गए। धन कमाएगा, ऐसा करेगा, ऐसा रोशन करेगा, और अभी माचा ठोक रहे। सबकी हालत है, घर घर की हालत है, एक घर की बात नहीं कर रहा हूँ, हालत खराब। और इसलिए भाई आचरण में, तो इसलिए उनको भी धुड़काया जाता। और फिर वो शांत से एक दो बार बोलते शांत बैठ जाते। हम क्या करें भाई, हमारे लाले पड़ जाएंगे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अभी इनकी सत्ता चल रही, बोल ही नहीं पाते, बैठे रहते बुजुर्ग। और स्वयं भी अभी कुछ कर नहीं पाते, वो भी बैठे रहते, हालत खराब। मैंने कभी उदाहरण दिया होगा, इंदौर में जहाँ रहते थे, मल्टी कहते हम, मल्टी। हालत ऐसी है कि इसको मानो ना मानो आप, आपका देखो भाई, मैं तो जो बात वस्तु स्वरूप बता रहा हूँ। मल्टी है, माता जी धूप के समय में कभी दोपहर को बैठते थे वहाँ नीचे, तो और भी एक दो बुजुर्ग आके बैठते थे। तो सर ऐसी हर एक अपना अपना मन खाली करता ही है। तो एक दादी माँ बोलते, देखो ना कैसी हालत होती है, हमें भी लगता है हमें ये सब करना चाहिए, पर हमारा पोता कह रहे दादी तुम भी मत करो, माँ तुम भी मत करो, पत्नी को कहता तुम भी मत करो, और बाकी किसी वो की करता रहे। हालत सब बैठे रहो। अरे भाई पुनवानी को खत्म कर रहे हैं हम, बाह्य आचरण बाह्य क्रिया को तोड़ रहे हैं, नाश को प्राप्त हो रहे हैं, ये समझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा। ये वस्तु स्वरूप है। 1000 साल पहले अमृत चंद्र, इनको काटना मत, इनको काटोगे तो अवर्णवाद होगा, दर्शन मोह का तीव्र बंध होगा। सत्य बात करे, सत्य बात कर। तो पहले तुम्हें त्रिकाली पकड़ना है, चांद को पकड़ना है, पहले जमीन पे आओ। तो पहले तुम्हारे बाह्य आचरण बाह्य क्रियाएं तुम्हारे परिणामों को ठीक करो, फिर वो मिल जाएगा, त्रिकाली भी मिल जाएगा। ये बात कह रहे। आज का समय थोड़ा सा ऊपर आ गया है, इसमें और कोई विशेष चर्चा होगी करते हैं।